हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 18% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें 0.44% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास इसमें 0.19% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 1594 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2021 के पहले ये कंपनी कंपलसरी लॉस कर रही थी, लेकिन 2022 के बाद अब यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2014 से लेकर अब तक का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2026 में इसी साल इसने 1487 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 1066 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 850 रुपये के पास रहेगा, वहाँ पे हम दूसरे एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 600 रुपये के पास रहेगा। 600 रुपये के पास हम तीसरे एवरेज करने वाले हैं। अब ये शेयर हमें क्यों अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 के बाद ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो अगर कोई इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहे उसके लिए भी ये अच्छा है, और अगर इसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए भी ये शेयर अच्छा है। अब ये शॉर्ट टर्म में हमें क्यों अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 2 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, बस इतने टाइम फ्रेम में ये अपनी गिरावट का सिलसिला ख़त्म कर देता है और उसके बाद ये बाउंस बैक करता है और अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से इसमें हमारा पहला टारगेट 1600 रुपये के पास रहेगा। 1600 के भाव में हम 50% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी की 50% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक इसमें हायर हाई हायर लो वाली पैटर्न चल रही है तब तक हम इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते रहेंगे। अब लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट की बात मैं करूँ तो हमें ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये 5000, 8000 या 10,000 के टारगेट को भी अचीव कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके फंडामेंटल को देखते हुए और इसके चार्ट पैटर्न को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये आराम से आने वाले दिनों में 5,000, 8,000, 10,000 प्लस के टारगेट को अचीव कर सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एलिगेंट मार्बल्स ग्रानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसका फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास इसमें 28% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 14% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, और अभी तो क्या 2015 से लेकर अब तक का डेटा आप देख लीजिए, ये कंपनी 2015 से जीरो डेप्ट में चल रही है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 121 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2021 में एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2023 में इसने 364 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से गिरावट करते हुए अभी ये 182 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 140 रुपये के पास रहेगा, वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने वाले हैं। मान लो यदि वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहेगा, वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने वाले हैं। और यदि वर्स्ट केस सिनारियो में वहाँ से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है
तो इसमें हमारा चौथा सपोर्ट 70 रुपये के पास रहेगा और 70 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 380 रुपये के पास रहेगा। 380 के भाव में हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता हो चुका है और इसके चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। क्योंकि इसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जैसे ही ये बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके ऊपर हमारी पिछली वीडियो में कॉमेंट आई है, तो साथ में इनका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें 0.15% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का ही कर्ज है, लेकिन उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 164 करोड़ का रिजर्व है। अब 2015 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसके फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दमदार है, लेकिन हमें अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ वैल्यूएशन भी सस्ते चाहिए और चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी चाहिए। इसके चार्ट में अभी किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये वैल्यूएशन में भी महंगा है। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते और जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती, तब तक हम इस कंपनी में वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है, उस दिन हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छा टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।